इस वीडियो में हम क्लास 9 काव्यखंड में रेदास के पद पढ़ने वाले हैं। पहले पद का केंद्रीय भाव यह है कि राम नाम की रट अब छूट नहीं सकती। रेदास ने राम नाम को अपने अंग अंग में समा लिया है। वह उनका अनन्य भक्त बन चुका है। पहला पद है, हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में होता है। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। मैं पानी हूँ, तुम चंदन हो। प्रभु जी, तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो। मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे वर्षा बरसाते बादलों को घुमड़ते देखकर मोर खुशी से नाचने लगते हैं, उसी भांति मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से भावमुग्ध हो उठता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारे प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। हे प्रभु, तुम दीपक हो, मैं तुम्हारी बाती हूँ। मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। प्रभु, तुम मोती के समान उज्ज्वल, पवित्र और सुंदर हो। मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। मेरा तन मन तुम्हारी ही कांति से ओतप्रोत है। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आने से सोना और अधिक खरा हो जाता है, उसी भांति मैं तुम्हारे संपर्क में रहने से शुद्ध बुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु जी, तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ। मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ। दूसरे पद का केंद्रीय भाव यह है कि प्रभु दीन दयालु हैं, कृपालु हैं, सर्वसमर्थ हैं तथा निडर हैं। वे अपनी कृपा से नीच को उच्च बना सकते हैं। वे उदार करता हैं। रेदास अपने प्रभु की कृपालुता को स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। तुम गरीबों पर तथा दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। तुम ही ऐसे कृपालु स्वामी हो जिसने मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसे छत्र रख दिए। अर्थात तुम्ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया। मैं वह अभागा हूँ जिसको छूने मात्र से सारे संसार को दोष लगता है, तब भी है स्वामी तुमने मुझ पर असीम कृपा की, मुझ पर द्रवित हो गए। हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। सचमुच तुम्हें किसी का भी भय नहीं है। तुम्हारी ही कृपा से नामदेव जैसे छिपी, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सधना जैसे कसाई और सेन जैसे नाई संसार से तर गए। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। रविदास कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं।